नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सिंगरौली से बड़ी खबर है, जहां पर प्रदर्शनकारियों को टीआई ने धमकी दी है। कहा है फर्जी मुकदमों में करा दूंगा बंद। चक्का जाम कर रहे लोगों को धमकी दी है टीआई ने। प्रदर्शनकारियों को जिंदा गाड़ देने की धमकी दी है। सड़क हादसे के बाद लोग सड़क जाम कर रहे थे। टीआई आरपी सिंह का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बरगमा थाना इलाके में चल रहा था प्रदर्शन। तो सिंगरौली से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदर्शनकारियों को टीआई ने धमकी दी। इतने मुकदमे कायम करूंगा कि वो करेगा तो मैं बता रहा हूँ, इतने मुकदमे कायम करूंगा कि 7 पुस्त लड़ोगे। मैं इस गरीब के साथ हूँ, लेकिन मैं राजनीति नहीं करने दूंगा। मान लीजिए बात, समाज सुधारक है तो विधायक का नहीं मानेगा, टीआई का नहीं मानेगा, कलेक्टर एसपी का नहीं मानेगा, दूंगा। दूसरा काम क्या करेगा? मैं खन के गाड़ दूंगा जिंदा, समझ लेना तू। कल से मैं और तुम रहोगे, कोई नहीं रहेगा। इस गरीब को गुमराह करके इसको मुकदमे फंसाना चाहता है तू। कल से मैं और तुम रहोगे, कोई नहीं रहेगा। इस गरीब को गुमराह करके इसको मुकदमे फंसाना चाहता है तू। तो सुना आपने किस तरीके से जो टीआई हैं वो प्रदर्शनकारियों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि जिंदा गाड़ दूंगा, इतने केस, इतने मुकदमे दर्ज करूंगा कि पुश्तें लड़ती रहेंगी। तो चलिए, आखिर पूरा मामला है क्या, आखिर माजरा है क्या, वो हम समझने के लिए सीधे सिंगरौली का रुख कर लेते हैं। राज द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज, साफ तौर पर टीआई प्रदर्शनकारियों को धमकाते नजर आ रहे हैं, आखिर पूरा मामला है क्या? देखिए, दरअसल पूरा मामला ये था कि गोदवाली इलाके में जो बरगमा थाना अंतर्गत एक गांव है, वहां पे एक ट्रक की वजह से एक युवक उसकी चपेट में आ गया। अनियंत्रित ट्रक था, उसकी चपेट में आ गया और उस युवक का पैर फ्रैक्चर हो गया। पुलिस ने उसको अस्पताल में एडमिट करवा दिया, लेकिन इसी दौरान कुछ ग्रामीण हैं, उन्होंने जिस कंपनी का ट्रक था उस कंपनी के लोगों पर प्रेशर बनाने के लिए गोदवाली इलाके में चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम लगभग ये 4 घंटे तक चला और उसके बाद जो पुलिस वहां मौके पर पहुंची, पुलिस समझाने का प्रयास करने लगी, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं हट रहे थे, अपनी मांगों को लेकर के नहीं वहां से हट रहे थे। तो जो थाना प्रभारी हैं आरपी सिंह, वो अपने बल के साथ वहां मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाने का प्रयास किया और उनको ये तक कह डाला कि इतने मुकदमे लाद दूंगा तुम्हारे ऊपर की 7 पुस्तें तुम लोग न्यायालय के चक्कर काटते रहोगे, लड़ते रहोगे मुकदमे। इसके अलावा ये भी कहा कि अगर जल्दी से चक्काजाम हटाओगे तो यही तुमको जो है जमीन में यहीं पे गाड़ दूंगा। तो ऐसे शब्दों का उपयोग किया है और अब ये पूरा वीडियो जो है कल से अभी तक में सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है। जी अच्छा राज, वीडियो में जो पुलिसकर्मी हैं वो ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि मैं इस गरीब के साथ हूं, तुम लोग इस गरीब को गुमराह कर रहे हो। आखिर ये मामला क्या है फिर? ये वही थानेदार हैं जो थाना प्रभारी हैं आरपी सिंह, वही उनको समझा रहे हैं कि जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, जो इसमें घायल हुआ है, मैं उस गरीब के साथ में हूं, मैं उसकी मदद करूंगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो नेता हैं या कि जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं, जो चक्का जाम कर रहे हैं, मैं उनके साथ बिल्कुल नहीं हूं, मैं गरीब का साथ दूंगा, लेकिन मैं जो ये लोग प्रदर्शनकारी हैं जो इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ में नहीं हूं। तो यही सारी बातें ग्रामीणों को समझाते हुए वो थाना प्रभारी हैं जो वही कह रहे हैं कि इस गरीब को मैं मदद करूंगा, गरीब की मदद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इस तरह से अगर आप लोग सड़क में चक्का जाम करोगे, चूंकि काफी लंबे समय तक ये चक्का जाम रहा, लगभग 4 घंटे तक ये चक्का जाम रहा, तो उसमें उसी में वो समझा रहे हैं थाना प्रभारी कि मैं इस गरीब के साथ में हूं, लेकिन अगर यहां पे कोई चक्का जाम करेगा तो मैं उसके ऊपर इतने मुकदमे लाद दूंगा कि 7 पुस्तें मुकदमा लड़ते रह जाओगे और ज्यादा नेतागिरी करोगे तो यहीं पे खन के जमीन में उनको गाड़ दूंगा। तो इस तरह की बातें, दोनों तरह की बातें थाना प्रभारी द्वारा कही गई हैं। तो बिल्कुल राज, मतलब थाना प्रभारी हैं वो कह रहे हैं कि मैं गरीब के साथ हूं, गरीब की मैं मदद करूंगा, लेकिन प्रदर्शनकारियों को उन्होंने धमकाया है कि इस तरीके से प्रदर्शन ना करें आप। हाँ बिल्कुल, यही बातें हैं असल में कि थाना प्रभारी ने ये भी कहा साफ तौर पे, वहां पे जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं इस गरीब के साथ में हूं और उसको अस्पताल में एडमिट भी करवाया। थाना प्रभारी ने यह भी कहा कि अगर इसको जरूरत पड़ेगी तो इसको जहां भी दिल्ली ले जाना पड़ेगा या कि बनारस ले जाना पड़ेगा,
जिस कंपनी का ट्रक था वो कंपनी पूरी तरह से मदद करेगी, लेकिन आप लोग यहाँ पे चक्काजाम नहीं करो। लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे वो मानने को राजी नहीं थे, तब थाना प्रभारी ने उनको इस तरह से धमकाया है कि मुकदमे लाद देंगे या कि जमीन पे गाड़ देंगे। हालांकि ये जो बातें हैं थाना प्रभारी की, ये सही नहीं कही जा सकती, क्योंकि प्रदर्शन करना या कि आंदोलन करना ये आम व्यक्ति का अधिकार होता है, तो अधिकारों को तो आप कम से कम नहीं छीन सकते हो उनके। लेकिन आप चूंकि अपना आपा खो बैठे और थाना प्रभारी को ये बात समझ में नहीं आई कि हमें इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल करके ग्रामीणों को धमकाया है। जी ठीक है, बिल्कुल हो सकता है कि आवेश में आकर उन्होंने ऐसे शब्द कह दिए हों। बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वो हम जानेंगे। फिलहाल कांग्रेस से हमारे साथ मानक अग्रवाल जुड़े हुए हैं। मानक जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। क्या कुछ कहेंगे सर आप टीआई आरपी सिंह के इस वीडियो के लिए? देखिए, जिस तरीके से टीआई ने कहा, ये अमूमन पूरे प्रदेश के अंदर हो रहा है। फर्जी केस बनाए जा रहे हैं, तो लोगों को फंसकर उनके ऊपर मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, वो कोर्ट के चक्कर लोग लगा रहे हैं। ये घटना पहले से ही होती चली आ रही है मध्य प्रदेश के अंदर, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब खुल्लम खुल्ला ये पहला इंसिडेंट सामने आया है जब टीआई ने इस तरीके की बातें कही है। ये लोगों को पता लग गया, लेकिन पता ही नहीं लगता है कितने केस बना दिए गए और कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल की हवा खिला दी गई और मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं। ऐसे टीआई को तो एक पल भी नहीं रखना चाहिए, तत्काल हटा देना चाहिए वहां से। लेकिन मानक जी, वो वीडियो में ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि मैं इस गरीब के साथ हूं, मैं इस गरीब के साथ गलत नहीं होने दूंगा, लेकिन अगर इस तरीके से प्रदर्शन करोगे तो मैं जमीन में गाड़ दूंगा। वो ये भी कहते हैं कि मैं गरीब के साथ हूं, गरीब की मदद करने के लिए तैयार है वो। ये किसने अधिकार दे दिया आपको जमीन में गाड़ने का? ऐसे टीआई को तो एक पल भी नहीं रखना चाहिए, तत्काल उसी समय सस्पेंड करके और उसके खिलाफ जांच शुरू कर देनी चाहिए थी। बिल्कुल। मानक अग्रवाल जी, हमारे साथ बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। हितेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। क्या कुछ कहेंगे हितेश जी टीआई आरपी सिंह की इस वीडियो के लिए? क्या आवेश में आकर उन्होंने ऐसे बयान दे दिए, ऐसे शब्द कह दिए? देखिए, मैन इन यूनिफॉर्म हो, सिविल सर्विसेज हो या डॉक्टर्स की बात हो, कहीं पर भी आप ये ध्यान रखिए कि गुस्से का कोई स्थान नहीं है। ये सब विवेकपूर्ण तरीके से अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए आपको दी गई है। यदि आपको गुस्सा आता है, आप क्रोध में आके निजी रूप से किसी विषय को लेते हैं, तो ये आप अपराध कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज आचरण नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और आप फिट नहीं है सर्विसेज के लिए। तो बिल्कुल उच्चाधिकारी इस विषय पे ध्यान देंगे। जिस प्रकार से उन्होंने इस विषय को डील किया है वो मैं नहीं समझता कि बहुत उचित है। जब एक और जहां मुख्यमंत्री संवेदनशीलता के साथ एक एक विषय के ऊपर बात करते हैं और उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं, तब इस प्रकार से व्यवहार करना कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े करता है। तो हम इसके पक्ष में नहीं है और हम चाहेंगे कि ये वरिष्ठ अधिकारी इसका संज्ञान लेके इस विषय को देखें। बहुत अच्छी बात है हितेश वाजपेयी जो आप जो बात कर रहे हैं कि लेकिन होता है कि मानव का ये एक व्यवहार है कि गुस्से में आकर इंसान ऐसा कर जाता है। लेकिन अब हालांकि हम टीआई साहब का बचाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि मैं इस गरीब के साथ भी हूं, गरीब के साथ मैं अन्याय नहीं होने दूंगा, गरीब के लिए मैं मदद करूंगा। लेकिन शायद प्रदर्शनकारियों के लिए वो थोड़े से आक्रोश में आ गए। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि जो लोग भी इस प्रकार के मिशन को लीड करें, उनका विवेकपूर्ण होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक। और पुलिसिंग में ये बदलाव आ भी रहा है। अब इक्का दुक्का घटनाएं दिखाई देती जो पहले बहुतायत दिखाई देती थी, और अचानक से हमारी पुलिस यूरोपियन तो नहीं हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं, मैं उसमें पॉजिटिव चेंज भी देखता हूँ और इस मामले में भी इस बात की अपेक्षा रखता हूँ। और आपने देखा हुआ है कि जहाँ पर रेकलेस हुई है फोर्सेस, वहां पर निर्णय भी हुए हैं। तो मैं बड़े पॉजिटिवली डीजीपी की तरफ देखता हूँ और मेरा मानना यह है कि न्याय अन्याय एक अलग बात है, बट डीलिंग विद द सब्जेक्ट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। बिल्कुल ठीक बात हितेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और मानक अग्रवाल जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में आगामी त्योहारों के लिए गाइडलाइन जारी हुई है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर गाइडलाइन जारी हुई है। त्योहारों और सार्वजनिक उत्सव के लिए गाइडलाइन बनी है। सीएम ने सभी जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पीओपी से बनी मूर्तियों पर पूरी तरह बैन रहेगा। गणेश उत्सव अभी आने वाला है।
उसके तहत यह फैसला लिया गया है कि पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों पर बैन रहेगा। मूर्तियों का विसर्जन तालाबों में नहीं किया जाएगा। विसर्जन के लिए अलग से विसर्जन कुंड बनेगा। तालाबों और घाटों पर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साफ सफाई, लाइटिंग, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश भी हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट की व्यवस्था रहेगी प्रदेश में। जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता देवव्रत भगत जुड़े हुए हैं फोन पर। देवव्रत, अब त्योहारों का सीजन हमारे देश में, प्रदेश में शुरू हो चुका है और इसी के तहत गाइडलाइन भी जारी। जी बिल्कुल, गाइडलाइन जारी की गई है और गाइडलाइन इसलिए जारी की गई है कि आने वाले जो जितने त्योहार हैं, 30 त्योहार हैं, उनमें व्यवस्थाएं जो है वो सुनिश्चित की जा सके। क्योंकि अभी इस वक्त तीज आने वाला है, इसके अलावा गणेशोत्सव है, दुर्गा पूजा है और इन त्योहारों के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने खुद निर्देश दिए हैं कि व्यवस्था जो है सुनिश्चित की जाए। घाटों में, तालाबों में सफाई की व्यवस्था रहे, मोबाइल मेडिकल यूनिट लगाई जाए और इसके साथ ही साथ 2 साल बाद क्योंकि गणेशोत्सव की झांकी भी निकलने वाली है, लिहाजा व्यवस्थाएं जो है वो बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं। रही बात पीओपी मूर्ति की, तो उस पर प्रतिबंध तो जारी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पर सख्ती लगाने के निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ जो नदियों प्रदूषण से बचाने, तालाबों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए विसर्जन कुंड था सुनिश्चित करने के लिए और सारे जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, उसको यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि लगातार अभी त्योहारों का दौर चलेगा, चाहे वो तीज हो, गणेश पूजा हो या फिर दुर्गा पूजा हो, तो आने वाले दिनों में इन्हीं गाइडलाइन के अनुसार पूरे जो कामकाज है वो होंगे। और साथ ही साथ एक चीज ये भी रहेगी कि जो डीजे है, ध्वनि प्रदूषण पर भी नियंत्रण लगाने के निर्देश यहाँ पर जिला प्रशासन को दिए हैं कि देर रात तक के ज्यादा शोरगुल ना हो, ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़े। ठीक है देवव्रत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं 24 घंटे के दौरान स्वाइन फ्लू के 6 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में रायपुर में 5 और दंतेवाड़ा में 1 मरीज मिला। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या 96 पहुंच गई है और एक्टिव केस की बात करें तो स्वाइन फ्लू का एक्टिव केस है 66। राज्य के 15 जिलों में स्वाइन फ्लू फैला है। तो स्वाइन फ्लू लगातार अपना दायरा बढ़ा रहा है। 66 एक्टिव केस स्वाइन फ्लू के अब तक हैं पूरे प्रदेश में। बात करेंगे मौसम की। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बारिश को लेकर सभी 5 संभागों में भारी बारिश की चेतावनी दी है मौसम विभाग ने। सरगुजा संभाग के लिए भी अलर्ट जारी है। सरगुजा संभाग में भी भारी बारिश की चेतावनी है। बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बना हुआ है और यही सिस्टम प्रदेश में बारिश कराएगा। कवर्धा से बड़ी खबर, जहां पर तेलिया पानी में हाथियों के दल ने डेरा डाला है। वन विभाग का अमला मौके पर मौजूद है। पंडरिया वन परिक्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है। छतों पर रहने को ग्रामीण मजबूर हैं क्योंकि हम देखते हैं जो हाथी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, घरों को भी क्षतिग्रस्त करते हैं और हाथी के हमले में कई ग्रामीण अपनी जान भी गंवा चुके हैं। यही वजह है कि ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मंडला से बड़ी खबर, जहां पर बांग्लादेश सीमा पर मंडला का लाल शहीद हुआ। गिरजेश कुमार उड्डे बांग्लादेश सीमा पर शहीद हुए हैं। त्रिपुरा में उग्रवादियों से मुठभेड़ में वो शहीद हो गए। आज मंडला पहुंचेगा उनका पार्थिव देह। पीजाडानी विकासखंड के ग्राम चरगांव मॉल के रहने वाले थे बीएसएफ के जवान। तो बांग्लादेश की सीमा पर मंडला का लाल शहीद हुआ है। गिरजेश कुमार उड्डे बांग्लादेश सीमा पर शहीद हुए हैं। त्रिपुरा में उग्रवादियों से मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में जवान शहीद हो गए। बड़ी खबर आगरमालवा से, जहां कल जन्माष्टमी के मौके पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। आयोजन के दौरान 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। विवाद को बढ़ता देख मौके पर पुलिस भी पहुंची और पुलिस ने इलाके में गश्त भी बढ़ा दी। बाद में प्रशासन की मौजूदगी में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फिलहाल आगर के हाटपुरा में शांति का माहौल। तो जन्माष्टमी
जन्माष्टमी के दौरान मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था और इसी प्रतियोगिता के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए, विवाद हो गया। डिंडौरी में एक घर में हरे रंग का दुर्लभ प्रजाति का सांप देखने से हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में स्नैक कैचर ने सांप को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। स्नैक कैचर की माने तो सांप किलबैक प्रजाति का है जो बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता और इसका वैज्ञानिक नाम ट्रीमोरियस जेमियस है। बिना उसका मतलब बिना बोतल ढक्कन बस खोल दो, नहीं होता। ठंडा जो है, जो व्यक्ति को